राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। आज मैं लाई हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का वीडियो नंबर 2। जैसे कि आप वीडियो फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, अब उसी का पार्ट 2 आया है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है मूल्य अंतरण, ऑप्शन बी है मूल्य संग्रह, ऑप्शन सी है कीमत स्थिरीकरण और ऑप्शन डी है मूल्य मापन। तो इसका सही आंसर क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कीमत स्थिरीकरण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, ऑप्शन बी है निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, ऑप्शन सी है आर्थिक नीति सुपरिभाषित ना हो, ऑप्शन डी है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो दोस्तों आपको पता होगा आयात और निर्यात क्या होते हैं। आयात मतलब कोई भी वस्तु हम जो दूसरे देशों से खरीदते हैं उसे आयात बोलते हैं, और जो हम दूसरे शहरों को या दूसरे देश को बेचते हैं जो भी वस्तु, उसे निर्यात कहते हैं, और इंग्लिश में से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गांधार काल किसके अधीन फली फूली। गांधार काल किसके अधीन फली फूली। ऑप्शन ए है कुपाषाण काल, ऑप्शन बी है सातवाहन काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कुपाषाण काल। क्या है इसका सही आंसर, कुपाषाण काल। क्या है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। इस काल में क्या हुआ था, पहली शताब्दी और ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, संतुलन स्तर स्थिति में। संतुलन स्तर स्थिति में ऑप्शन ए है उद्योग दीर्घ अवधि में साम्यावस्था में होता है, ऑप्शन बी है उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, ऑप्शन सी है विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, ऑप्शन डी है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्म शून्य लाभ स्थिति में संतुलन स्थिर होती है। क्या है इसका सही आंसर, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जहाँ कोई कानून नहीं होता, जहाँ कोई कानून नहीं होता हाँ वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसने कहा था, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो इसका कथन किसने कहा था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लॉक ने कहा था, जॉन लॉक। उन्होंने ये कथन अपनी किताब सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नर के 6ठे अध्याय में लिखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। इसके ऑप्शन है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भाग 4, भाग 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया है। भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटाया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, संपत्ति का अधिकार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से
कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है चीन उद्योग, ऑप्शन बी है डेयरी, ऑप्शन सी है बैंकिंग, ऑप्शन डी है वस्तुओं का परिवहन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डेयरी। डेयरी क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन है समस्तीपुर में, ऑप्शन बी है मोतिहारी में, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी है नालंदा में। तो बिहार कृषि कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए समस्तीपुर में। समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डाइट। डाइट क्या है? जापान की संसद को के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है जेमिनी राय किस रूप में प्रसिद्ध थे? जेमिनी राय किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पेंटर। ये 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जो जेमिनी राय है इन्हें 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कहडवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई। ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है मनेर में, ऑप्शन सी है मुंगेर में, ऑप्शन डी है पटना में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मुंगेर में। अरे तुरस्क दंड क्या होता है? तुरस्क दंड होता है तुर्कों द्वारा वसूली जाने वाली कर। तुर्कों द्वारा वसूली जाने वाली कर को तुरस्क दंड कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रत्यवस्फीति। प्रत्यवस्फीति मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला थी। क्वेश्चन नंबर 16 में है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहार को अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विशाख दत्त। विशाख दत्त पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गया में। बिहार का एक जिला गया है जहाँ क्या है विष्णुपद मंदिर स्थित है। नेक्स्ट में बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 2002 में महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिवान। सिवान के जीरादेई बिहार के जिले के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चीनी, जूट, कागज, दवा। ये सारी चीजें क्या है, बिहार के धंधों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है। यह बिल्कुल सही है, मतलब जल का घनत्व कितना होना चाहिए, कितना होता है जल का घनत्व? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विक्षारकी। द्विक्षारकी सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7 से कम। 7 से कम होता है नींबू के रस का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैथोड। कैथोड धातु पर एकत्रित होता है। नेक्स्ट में है, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है। नेक्स्ट में क्या है, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नाइट्रेट। ये है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, काजू की फसल पर एडोसफ्लान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। काजू की फसल पर एडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो कहाँ हुआ था विपदा, कहाँ हुआ था प्रदूषण? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल में। केरल में काजू की फसल पर एडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।